हाय गाइस, माय नेम इज प्रियन एंड आई एम अ लॉयर। आज मैं आपसे चेक बाउंस के एक ऐसे सेक्शन पे बात करने वाला हूं जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एंड आफ्टर कंटेस्टिंग मोर देन 100 केसेस ऑफ चेक बाउंस, मैंने इन रियलिटी, इन प्रैक्टिकलिटी ये नोटिस किया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कि जो एडवोकेट्स होते हैं वो इस सेक्शन का यूज़ ही नहीं करते इन बेनिफिट ऑफ देयर क्लाइंट। फॉर एग्जाम्पल, आप कंप्लेनेंट हैं, आपका 10 लाख का चेक बाउंस हो गया है एंड अब आपने चेक बाउंस का केस अक्यूज के ऊपर कर दिया है आफ्टर सेंडिंग ऑल द रिक्वायर्ड लीगल नोटिसेस एंड गिविंग हिम द रिक्वायर्ड टाइम। अब होता यह है कि चेक बाउंस का जो केस होता है वो तकरीबन मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 साल तो चलता ही चलता है। आप कितनी भी जल्दी प्रोसीडिंग कर लें, कितनी भी जल्दी नोटिस भिजवा दें, कितनी भी जल्दी अक्यूज की अपीयरेंस करवाएं, तलवाने भिजवाएं, कुछ भी करें, वो 3 से 4 साल तो बहुत आराम से खींचता है। बट क्या आपको ये बात पता है कि अंडर सेक्शन 143A अगर आप कोर्ट के समक्ष इंटरिम कंपनसेशन की एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो कोर्ट आपको सेकेंड या थर्ड हियरिंग पर ही तकरीबन आपके चेक का 20% अमाउंट आपको दिलवा सकती है। इसका मतलब यह है कि उदाहरण के तौर पे अगर आपका 10 लाख का चेक बाउंस हुआ है तो अगर आप ये एप्लीकेशन लगाते हैं अंडर सेक्शन 143A तो कोर्ट इस एप्लीकेशन को डिसाइड करेगी एंड अगर कोर्ट को लगता है कि आपकी जो स्टोरी है उसमें दम है, बट तो आपको 20% ऑफ द अमाउंट आपको दिलवा देगी। अगर 10 लाख का चेक बाउंस हुआ है तो तकरीबन 2 लाख रुपए कोर्ट आपको हाल दिलवा देगी। तो ये तो आपके बेनिफिट की बात है ना। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस होता क्या है कि आप चेक बाउंस का केस कंटेस्ट करते रहते हैं, आपके वकील भी अंडर सेक्शन 143A एप्लीकेशन लगाते नहीं, एंड इन दी एंड जब केस डिसाइड होता है, जजमेंट आता है, तब आपको आपका पैसा पूरा मिलता है। सो अगर आप चेक बाउंस का केस कंटेस्ट कर रहे हैं तो सेक्शन 143A का यूज़ करिए। ये आप ही के लिए बना है, ये आप ही के बेनिफिट के लिए बना है। एंड अगर आप कंप्लेनेंट हैं तो चेक बाउंस के केस की खास बात तो ये होती है कि आपको तो सिर्फ कंप्लेंट करना है। इट इज़ द अक्यूज्ड जिसको प्रूव करना है कि चेक बाउंस नहीं हुआ है। यहाँ पे जो प्रिजम्पशन है वो अक्यूज पर चला जाता है कि उसको प्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मर्डर का केस होता तो आपको प्रूव करना पड़ता कि साहब मर्डर हुआ है, अक्यूज को प्रूफ नहीं करना पड़ता। सो इन चेक बाउंस केस ये तो बहुत अच्छी बात है कि अक्यूज के ऊपर होता है बर्डन ऑफ प्रूफ कि उसको दिखाना है कि चेक बाउंस नहीं हुआ है। सो सेक्शन 143A का यूज करिए। आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई बखूबी करता हूँ। दैट्स इट, दिस इज एडवोकेट प्रियन सिंह। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। गुड बाय।